आप सभी को राधे राधे। आज हम इस वीडियो में कैंडल स्टिक के ऊपर बात करेंगे, जिसमें से हम हैंगिंग मैन कैंडल्स को देखेंगे। इसके पिछले 3 वीडियो में हमने हैमर कैंडल, इन्वर्टेड हैमर कैंडल्स और शूटिंग स्टार्स, इन तीनों कैंडल्स के ऊपर चर्चा कर लिया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जा करके उस वीडियो को प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि मार्केट में जब आपके पास एक अच्छा खासा लर्निंग होगा उसके बाद आप मार्केट में काम कर सकते हैं, क्योंकि बिना लर्निंग के मार्केट में कूदना बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है। तो इसीलिए गाइस समय निकाल करके आप उस तीनों वीडियो को देख लीजिए। बहुत ही आसान सा वीडियो है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगा करके उसको सीखना है। आज हम इस वीडियो में हैंगिंग मैन्स के ऊपर बात करेंगे, इसका वर्क क्या होता है, कैसे हमें इसको लाइव मार्केट में यूज करना होता है और ये लाइव मार्केट में किस जगह पे एक्टिव होता है और इसका कौन सा बहुत ही अच्छा जगह है, उसको हम इस वीडियो में देखेंगे, जो कि 100% रियल बात होगा। इसमें कोई भी फेक बात नहीं होगा, कोई भी ट्रैप करने वाली बातें नहीं होंगी। ऐसा कोई भी बात नहीं होगा जो आपको टेलीग्राम पर लेकर जाए। और हमेशा जीवन में टेलीग्राम से दूर रहिए, खुद पर वर्क करिए। खुद जब लर्निंग ले लेंगे, जब खुद को लगेगा कि आपको कि हाँ हम इसमें अब एक्सपर्ट हो गए, तभी काम करिए। समय लगेगा बट टेलीग्राम से दूर रहिए। तो चलिए आज इस कैंडल में हम देखेंगे हैंगिंग मैन के बारे में, हैंगिंग मैन कैंडल्स क्या होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना टाइम को गंवाए हुए। तो हैंगिंग, ये आप जो कैंडल देख रहे हैं ये कौन सा कैंडल है? ये हमारे पास हैंगिंग मैन कैंडल है। ठीक है, हैंगिंग मैन कैंडल है जिसका ये जो ऊपर वाली डंडी दिख रहा है ये इसका हाई हो जाता है, और जो ये नीचे वाली डंडी है यही इसका लो हो जाता है। और ये जो डंडी आपको दिख रही है केवल डंडी, बस यही इसका विक हो जाता है। उसके बाद ये जो आपका रेड कलर का दिख रहा है यही इसका एक बॉडी हो जाती है, ये बॉडी हो जाती है। उसके बाद यह जो पॉइंट है यही इसका ओपनिंग वैल्यू हो जाती है, और जो यह पॉइंट है यही इसका क्लोजिंग वैल्यू हो जाती है। तो मार्केट में यहाँ क्यों क्लोज होता है? मार्केट यहाँ से ओपन होता है, थोड़ा ऊपर जाता है, फिर यहाँ से ऊपर नीचे मार्केट कर करके क्या करता है, किसी एक पॉइंट पे यहाँ पर आकर के क्लोज कर देता है। तो यही एक इसकी डंडी बन जाती है जिसको हम वीक बोलते हैं। फिर यही इसकी जहाँ तक मार्केट मैक्सिमम नीचे आता है वही उसी को हम लो बोलते हैं, और जहाँ तक मार्केट मैक्सिमम ऊपर जाता है उसी को हम हाई बोल देते हैं। उसके बाद जहाँ से मार्केट ओपन होता है उसी को ओपनिंग वैल्यू बोलते हैं। फिर लास्ट में जहाँ पर आकर के मार्केट बंद होता है उसी को हम क्लोजिंग वैल्यू बोल देते हैं। और ये जो पूरा रेड कलर का बनता है इसी को हम क्या बोल देते हैं, बॉडी। तो कुछ इस तरीके से हमारा हैंगिंग मैन कैंडल दिखता है। अब चलिए हम इसका देख लेते हैं कि मार्केट में इसका यूज कहाँ पर होता है और इसका अच्छा खासा जगह कहाँ पर है। तो जो हमारा हैंगिंग मैन कैंडल होता है यह कहाँ पर बनता है? जब हमारे पास मार्केट क्या करे, जब मार्केट हमारा अप ट्रेंड में जाए, जब मार्केट हमारा अप ट्रेंड में जाता है और अप ट्रेंड में जाने के बाद जब मार्केट हमारा अप ट्रेंड में जाता है और अप ट्रेंड में जाने के बाद टॉप पर ही या रेजिस्टेंस पे ही जब मार्केट हमारा क्या करता है, इस टाइप से हैंगिंग मैन का कैंडल का फॉर्मेशन करता है। मतलब मार्केट क्या करे, मार्केट क्या करे, मार्केट अप ट्रेंड में जाए, अप ट्रेंड में जाने के बाद टॉप पर ही या रेजिस्टेंस पर ही मार्केट क्या करे, हैंगिंग मैन का कैंडल का फॉर्मेशन करे। वही उसका एक अच्छा जगह होता है टॉप पे या रेजिस्टेंस पे, जहाँ हैंगिंग मैन कैंडल बनता है, और वहीं से ही मार्केट में हैंगिंग मैन कैंडल हमारा अपना एक्टिव होता है। जो भी उसका काम होता है वो अपना एक्टिव कर देता है। तो चलिए थोड़ा चार्ट को क्लीन करके हम आपको समझा देते हैं कि हैंगिंग मैन कैंडल किस तरीके से काम करता है। तो ये जो आप सर्कल में देख रहे हैं कैंडल, यही हमारा हैंगिंग मैन कैंडल है। ये जो सर्कल में आपको दिख रहा है यही हमारा हैंगिंग मैन कैंडल है, और ये टॉप पर बना है, मतलब रेजिस्टेंस के नीचे बना है, मतलब टॉप पे हमारा बना है। तो यहाँ से यह एक्टिव हो जाएगा 100%। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हमारा एक्टिव हुआ। थोड़ा क्लीन कर देते हैं इसको, यही हमारा हैंगिंग मैन कैंडल है। तो चलिए थोड़ा इसको क्लीन करके हम समझ लेते हैं कि मार्केट किस तरीके से बना है। ठीक है, तो ये हमारा मार्केट देखिएगा, इसको थोड़ा चार्ट को जूम कर लेते हैं ताकि आपको समझने में थोड़ा आसानी हो। तो देखिए हमारे पास क्या है, मार्केट अप ट्रेंड में गया, अप ट्रेंड में जाने के बाद इसी टॉप के नीचे ही मार्केट ने हैंगिंग मैन कैंडल्स को बना दिया, मतलब इसी रजिस्टेंस के नीचे ही मार्केट ने हैंगिंग मैन के कैंडल बना दिया। जब यहाँ पर हैंगिंग मैन कैंडल बन जाएगा तो हमारा यहाँ पर क्या लॉजिक हो जाएगा गाइस, तो हम पहले क्या करेंगे, इसके हाई को और इसी के लो को, इसके हाई को और इसी के लो को हम पहले तो इस तरीके से मार्क कर देंगे। मार्क करने के बाद अब हम वेट करेंगे कि इसके बाजू वाली जो कैंडल है जब वह इस हैंगिंग मैन कैंडल्स के लो को क्रॉस करे, इस लो को मार्केट क्लीन कर देते हैं थोड़ा। जब हम वेट करेंगे कि इसकी जो बाजू वाली कैंडल है क्या करे, जब इस हैंगिंग मैन कैंडल के लो को क्रॉस करे, जिस तरीके से इसने किया है उस तरीके से इसके लो को क्रॉस करे। जब इसके लो को क्रॉस करेगी तो वहीं पर हम अपना एक एंट्री बना लेंगे। तो हम क्या करेंगे, वहीं पर एक
एंट्री अपना बना लेंगे। एंट्री बनाने के बाद हमारा जो स्टॉप लॉस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जो कि स्टॉप लॉस बहुत ही अच्छी चीज़ होती है और इसको मार्केट में फिक्स करना बहुत ही अच्छा चीज़ है। तो स्टॉप लॉस हमेशा फिक्स होना चाहिए। तो हमारा जो स्टॉप लॉस हो जाएगा वह इसी हैंगिंग मैन के हाई का हो जाएगा। मतलब जो हैंगिंग मैन का हाई होगा जिसको हम मार्क किए रहेंगे वही हैंगिंग मैन का हाई का, चलिए थोड़ा आपको जूम करके दिखा देते हैं। तो इसी हैंगिंग मैन के हाई का स्टॉप लॉस हम अपना ले लेंगे, या जो हमारे पास टॉप का रेजिस्टेंस है उसी के स्टॉप लॉस से हम मार्केट में अपने ट्रेड को बैठ लेंगे। और स्टॉप लॉस के साथ साथ जो टारगेट होता है वह भी हमारा बहुत ही ज़रूरी होती है कि मतलब हमारा टारगेट क्या होने वाला, अपना टारगेट क्या रखेंगे। जिस तरीके से स्टॉप लॉस मायने रखता है उसी तरीके से टारगेट भी हमारा मायने रखता है। तो जो हमारा टारगेट हो जाएगा वह जो नीचे में हम देखेंगे कोई स्विंग का सपोर्ट तो नहीं आ रहा है इस तरीके से, या किसी लेवल का सपोर्ट तो नहीं आ रहा है, किसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट तो नहीं आ रहा है। यदि लेवल का, ट्रेंड लाइन का या किसी स्विंग का सपोर्ट आएगा तो उसी सपोर्ट तक का ही हमारा टारगेट होने वाला है, क्योंकि मार्केट उसी सपोर्ट के पास से पहुंच करके हमने बहुत ही ज़्यादा केसों में देखा है गाइस कि मैक्सिमम टाइम में क्या होता है कि मार्केट उसी सपोर्ट के पास से पहुंचेगा और वहीं थोड़ा सा एक तगड़ा मोमेंटम दे करके फिर मार्केट उसी सपोर्ट से ही क्या करता है, इतना तेज़ी से रिजेक्शन लगा देता है। या तो उसके बाद मार्केट रेंज में चला जाएगा या तो उसके बाद आपका डायरेक्ट स्टॉप लॉस ही हिट कर देता है। तो इसीलिए जो हमारा टारगेट होगा वह इसी सपोर्ट, यहाँ पर इस केस में हमारे पास किस चीज़ का सपोर्ट है, तो इस केस में हमारे पास स्विंग का सपोर्ट है, इस स्विंग का सपोर्ट है। मार्केट में हमारे पास इसी स्विंग का सपोर्ट है। तो जो हमारा टारगेट होगा वह इसी स्विंग के सपोर्ट तक का होगा। हमारा टारगेट इसी स्विंग के सपोर्ट तक का होगा और हम कभी भी इस ट्रेड में 100% टारगेट के लिए नहीं बैठेंगे। इस ट्रेड में हम कभी भी 100% टारगेट के लिए नहीं बैठेंगे। हम हमेशा इस ट्रेड में 80 से 90% टारगेट के लिए ही बैठेंगे। कितना गाइस, अब एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि हम इस ट्रेड में हमेशा 80 से 90% टारगेट के लिए ही वेट करेंगे, क्योंकि मार्केट कभी भी 100% टारगेट देता नहीं है और जब भी देता है तो बहुत ही एक्सेप्शन वाले केस में आपको 100% टारगेट देगा। क्योंकि मार्केट जब भी आपके ओरिजिनल टारगेट के पास, मीन्स कि जब भी आपके 100% जब भी आप लेना चाहेंगे, जब उसके पास पहुंचेगा तो उससे जस्ट 10-15 या 6-7 पॉइंट ऊपर ही मार्केट क्या करेगा, वहीं से ही रिजेक्शन लगा करके या तो रेंज में या तो आपके स्टॉप लॉस के पास पहुंच जाएगा। तो हमेशा जब भी आपके इस टारगेट के पास मार्केट पहुंच जाए, जब भी आपके सपोर्ट के पास मार्केट पहुंच जाए तो आप वहां पर 80 से 90% प्रॉफिट लेकर के मार्केट से बाहर हो जाइए, जो कि इस केस में हुआ है। तो हमने इस केस में क्या किया है, जैसे ही मार्केट ने इस हैंगिंग मैन के लो को क्रॉस किया है, इस हैंगिंग मैन जो कैंडल है इसके लो को जैसे ही मार्केट ने क्रॉस किया है, हमने इसके लो की क्रॉसिंग पे ही अपना ट्रेड ले लिया है। और जो हमारा स्टॉप लॉस हो गया है वो हम इसी हैंगिंग मैन कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस हमने रख दिया है, या जो हमारे पास इस टॉप का रेजिस्टेंस है इसी के हम स्टॉप लॉस से मार्केट में बैठ गए। तो ये हमारा एसएल हो गया और ये हमारा एंट्री हो गया और ये हमारा टारगेट हो गया। ठीक है, आपको हम चलिए दिखा देते हैं। यही हमारा टारगेट हो गया, मीन्स कि ये हमारा एंट्री और ये हमारा यहाँ तक का टारगेट 80% या 90% तक का टारगेट हो गया। उसके बाद यही हमारा स्टॉप लॉस हो गया, जो कि आप इस ट्रेड में देख लेते हैं। तो हमने इस ट्रेड में जो कि आपको दिखा दिया कि हमने इतना हमारे पास रिस्क है और हमारे पास इतना रिवार्ड है। थोड़ा चार्ट क्लीन कर देते हैं, आपको अच्छे समझ में आएगा। एक सेकेंड, अच्छे से आपको हम समझा देते हैं गाइस कि हमारे पास रिस्क कितना है और रिवॉर्ड कितना है। तो ये थोड़ा चार्ट्स को क्लीन कर देते हैं। तो यहाँ पर हम आपको दिखला देते हैं कि ये देखिए यही हमारा हो गया है एंट्री इसके लो के क्रॉसिंग का, और ये जस्ट हमारा 80% यही हो गया टारगेट, 80 से 90%। तो हमारे पास इतना सारा रिस्क है और इतना सारा रिवार्ड है। ठीक है, हमें कितना, इतना ही रिस्क मिला है और इतना रिवार्ड मिला है इस हैंगिंग मैन के कैंडल पे। और कभी भी गाइस आप क्या करिए, हैंगिंग मैन को कभी भी आप बीच में मत देखिए, मतलब कभी भी बीच में मत हैंगिंग मैन कैंडल्स को देखिए और कभी भी सपोर्ट पे मत देखिए। मतलब जैसे कि मार्केट हैंगिंग मैन कैंडल सपोर्ट पे कहीं बना दिया तो सपोर्ट पे बना दिया तो उस पर वह मतलब मैक्सिमम चांस, मतलब 80 से 90% चांस होता है कि उसमें आपको ट्रैप करके स्टॉप लॉस खा लेगा, और या ना उसमें आपको ट्रैप करके आपका स्टॉप लॉस लेगा। और एक केस में क्या होता है कि ना तो सपोर्ट पे बना हो या ना ही रेजिस्टेंस पे बना हो, तो क्या मार्केट बीच में हैंगिंग मैन कैंडल्स को बनाता है। मीन्स कि मार्केट क्या करता है, इस टाइप से मार्केट बीच में ही हैंगिंग मैन कैंडल को बनाता है। तो जब मार्केट बीच में ही हैंगिंग मैन कैंडल्स को बनाएगा तो उस केस में 50-50 का चांस होता है, या तो आपको ट्रैप करके स्टॉप लॉस ले लेगा और या तो आपको टारगेट दे देगा। तो हम कभी भी हैंगिंग मैन को स्टॉप सपोर्ट पे नहीं देखेंगे और कभी भी उसको हम बीच में नहीं देखेंगे। जब भी देखेंगे तब भी कैसे देखेंगे कि पहले देखेंगे कि मार्केट अब ट्रेंड में जाए, अब ट्रेंड में जाने के बाद
टॉप पे या रेजिस्टेंस के नीचे ही हैंगिंग मैन कैंडल का फॉर्मेशन करें, और जब टॉप पे या रेजिस्टेंस के नीचे ही मार्केट हैंगिंग मैन कैंडल का फॉर्मेशन कर देगा तब तुरंत ही हम उसके हाई को और लो को मार्क कर देंगे। हाई लो को मार्क करने के बाद जब दूसरी कैंडल उसके लो को क्रॉस करेगी तो उसी में हम अपना एंट्री बना लेंगे, उसी के हाई के या जो टॉप का रेजिस्टेंस है उसी के स्टॉप लॉस से, और अपना टारगेट हमेशा जो नीचे में स्विंग का सपोर्ट होगा या लेबर का या ट्रेंड लाइन का वहीं तक का टारगेट ले लेंगे, और कभी भी 100% टारगेट के लिए नहीं जाएंगे। जब भी जाएंगे तो 90 से 80% टारगेट के लिए जाएंगे, और फिर उसके बाद से मार्केट में हम बाहर हो जाएंगे और कभी भी दोबारा ट्रेड नहीं करेंगे। या तो स्टॉप लॉस मिले या तो टारगेट मिले, हम ले करके मार्केट से तुरंत बाहर हो जाएंगे। केवल एक ही ट्रेड करेंगे और उसके बाद अपना एक ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करेंगे। उसमें लिखेंगे कि क्या हमारा प्रॉफिट हुआ तो क्यों हुआ, लॉस हुआ तो क्यों हुआ, क्या रीज़न था ट्रेड लेने के पीछे, और हमेशा एक लॉजिक के बाद ही जाएंगे। और ये ऊपर से देखिए हमारे पास यहाँ पर डाउन ट्रेंड लाइन भी आ रहा है, और जब भी मार्केट में ट्रेड करेंगे तो लॉजिक के साथ ही करेंगे। और मार्केट में हमेशा सीखने आए हैं, कभी कमाने नहीं आए हैं। पहले लर्निंग हो जाए उसके बाद हम अपना अर्निंग करेंगे। तो बस यही था गाइस हैंगिंग मैन का लॉजिक। इसको हमेशा टॉप पे देखना होता है, रेजिस्टेंस पे, सपोर्ट पे, बीच में कभी नहीं देखना होता है। अब चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, उसमें बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक के और बात। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, और गाइस चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा। जय श्री राम, जय श्री राधे।